नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता हटाई। राजस्थान सरकार ने फिलहाल नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को हटा दिया है। इसके साथ ही खराब और जले हुए मीटरों की जगह भी अब पुराने मीटर लगाए जा सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब नए कनेक्शन और खराब या जले हुए मीटर को बदलने के लिए अलग अलग नियम लागू होंगे। हाईकोर्ट ने जर्जर क्लासरूम में पढ़ाई करने पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर क्लासरूम में चल रही पढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने आज सुनवाई करते हुए सरकार से कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जर्जर क्लासरूम में किसी भी तरह की कक्षा नहीं लगाई जाए। कोर्ट ने कहा, सरकार इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दे, उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं। कोर्ट आज झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में संभव पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिलों में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। वहीं गाइडलाइन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनावों की जल्द घोषणा होगी। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। वहीं सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पर अड़ी है। सीएम भजनलाल बोले, अगले महीने 15,000 सरकारी नौकरियां देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमने सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को मिला है। सिंधु नदी का पानी भी राजस्थान को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। जब काम करते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है। आपने देखा होगा, पिछले साल पूरे बांध भर गए, इस बार भी पूरे बांध भर रहे हैं। इससे राजस्थान में खुशहाली आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में एआई पर 2 दिवसीय सीए सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोले रहे थे। मंदिर मस्जिद के पास से हटाई मीट की दुकान। झालावाड़ नगर परिषद ने क्लीन झालावाड़ ग्रीन झालावाड़ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। परिषद ने मल्ल चौराहे पर तेजाजी महाराज मंदिर और चूड़ी वाली मस्जिद के पास से अवैध मीट की दुकानें हटा दी हैं। नगर परिषद की अतिक्रमण टीम ने इससे पहले कई बार दुकानदारों को समझाया था। उन्हें स्वयं दुकानें हटाने को कहा गया था, लेकिन दुकानदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज परिषद ने कार्रवाई करते हुए दुकानें हटवा दी। बीकानेर के प्रधान पद के उपचुनाव पर डोटासरा ने उठाए सवाल। राजस्थान में पंचायत उपचुनाव व जिला परिषद के उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के तहत पंचायत समिति बीकानेर के प्रधान पद की निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अगर यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया निरस्त नहीं हुई तो कांग्रेस न्यायालय भी जाएगी और सड़कों पर भी आंदोलन करेगी। विधायक बोले, दिर के पट नहीं खुलवा पाया तो जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में 48 साल से बंद एक धर्मस्थल को लेकर फिर बयानबाजी हो रही है। मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना ने गुजरात के सूरत में गुरुवार रात आयोजित कार्यक्रम में धार्मिक स्थल को लेकर बयान दिया। इसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया। भड़ाना ने कहा, मांडल कस्बे में भगवान देवनारायण का मंदिर बहुत जल्दी खुलेगा, उसके लिए मैं 100% प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 6 महीने से अन्न छोड़ रखा है, 8 साल से पगड़ी छोड़ रखी है। अब जब तक देवनारायण भगवान का मंदिर नहीं खुल जाता तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, चाहे 5 साल लगें या 50 साल लगें। राजस्थान में अब फ्रेंच और स्पेनिश में भी होगी पढ़ाई। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब राज्य के युवाओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की तैयारी में है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने लैंग्वेज लैब स्थापित करने का फैसला किया है। इन लैब में छात्रों को न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है। खाटू श्याम जी के श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल रेल सेवा। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी के श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल रेल सेवा शुरू की जा रही है। इसके तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी रिंग्स रेवाड़ी और जयपुर भिवानी जयपुर एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन शुरू होने जा रहा है। इन दोनों ट्रेनों से काफी संख्या में श्रद्धालुओं को फायदा होने वाला है। वहीं यह दर्जनों स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे खाटू श्याम जी पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए आसान होने वाला है।
जोधपुर में 25 अगस्त को रहेगा अवकाश। जोधपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर बाबा की बीच 25 अगस्त को छुट्टी घोषित की है। जोधपुर के मसूरिया में बाबा रामदेव मेले के अवसर पर यह अवकाश कलेक्टर ने घोषित किया। बता दें कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया के मौके पर जोधपुर में बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल पर मेले की शुरुआत होती है। इसके चलते यहाँ पर करीब 10 लाख श्रद्धालु मसूरिया मेले में दर्शन करने के लिए आते हैं। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर कलेक्टर ने हर साल की तरह इस बार भी 25 अगस्त सोमवार को स्थानीय अवकाश के तहत घोषणा की है। अनुप्रति कोचिंग योजना में 14 सितंबर तक होंगे आवेदन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर इस योजना का चयन कर 14 सितंबर तक आवेदन करना होगा। राजसमंद में अब खुलेगा अलग पोस्टल डिवीजन मुख्यालय। मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर और खनन औद्योगिक पहचान रखने वाला राजसमंद जिला अब अपनी एक अहम प्रशासनिक आवश्यकता पूरी करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने यहां स्वतंत्र पोस्टल डिवीजन मुख्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा आदेश जारी कर दिए जाने के बाद इस दिशा में कार्यवाही तेज हो जाएगी। 31 साल पहले यानी 1 अप्रैल 1992 को बने इस जिले को अब तक स्वतंत्र डाक मंडल का दर्जा नहीं मिल पाया था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और महिमा कुमारी मेवाड़ की ओर से लगातार किए गए प्रयास अब सफल हो गए हैं। राजस्थान के मार्बल उद्योग को बड़ी राहत। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मार्बल उद्योग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने मार्बल की रॉयल्टी को 80 रुपए से घटाकर 40 रुपए करने की मंजूरी दे दी है। सीएम भजनलाल ने जयपुर में शुक्रवार को लघु उद्योग भारती और राजस्थान प्रदेश के मार्बल प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मार्बल खंडों पर एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया। यह कमेटी 45 दिन में रॉयल्टी से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगी। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। खाटू श्याम जी में हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू। दिल्ली से खाटू श्याम जी की हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। स्पंदन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने सेवा की शुरुआत की। पहले 2 हेलीकॉप्टर श्याम श्रद्धालुओं को लेकर पहुंचे। ग्राम पंचायत जालूडन में स्थित हेलीपैड पर लैंडिंग हुई। कुमार विश्वास और उनका परिवार हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचा। हेलीकॉप्टर के लिए 1 सप्ताह पहले एडवांस बुकिंग करनी होगी। दिल्ली से यह यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव सहाय ने बताया कि यह सेवा आधुनिक मापदंडों के अनुसार सुरक्षित, आरामदायक और समय बचाने वाली होगी। विशेषकर बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों समेत कई भक्तों के लिए आरामदायक सफर होगा। सीएम भजनलाल का बीकानेर और जैसलमेर को बड़ा तोहफा। भजनलाल सरकार ने जैसलमेर एवं बीकानेर जिले को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इन जिलों में अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राजकीय उपक्रम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें जैसलमेर जिले में 24,400 मेगावाट क्षमता के विभिन्न सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इसी तरह बीकानेर में 5,200 मेगावाट क्षमता के विभिन्न सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृतियां प्रदान दी गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि इन स्वीकृतियों से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की अग्रणी भूमिका को और मजबूती मिलेगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश की भूमिका और सुदृढ़ होगी। खाटू श्याम जी मंदिर के 19 घंटे बंद रहेंगे। दर्शन खाटू श्याम जी धाम में 26 अगस्त मंगलवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक समारोह के कारण मंदिर में आम दर्शन 25 अगस्त को रात 10 बजे से 26 अगस्त शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्याम मंदिर के पट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया, विशेष अनुष्ठानों के साथ बाबा श्याम की सेवा पूजा और तिलक समारोह भव्य रूप से संपन्न होगा। इस समय अवधि में भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं होंगे। पूर्व मंत्री जाहिदा के बेटा और बेटी की मतदान से एक दिन पहले सदस्यता रद्द शनिवार को कामा और पहाड़ी में प्रधान पद के लिए उपचुनाव होने हैं। उससे एक दिन पहले ही पूर्व मंत्री जाहिदा खान की बेटी और बेटे की पंचायत समिति की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब वह दोनों वोट भी नहीं डाल पाएंगे। कामा से पंच सदस्य शहनाज खान और पहाड़ी से पंच सदस्य साजिद खान पर गलत तरीके से भुगतान करवाने का आरोप है। साथ ही योजनाओं की स्वीकृति जारी करते समय नियमों की पालना नहीं करने का भी आरोप है।
किडनी कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत। किडनी कैंसर के इलाज में अब रोबोटिक तकनीक से बड़ी राहत मिल रही है। पहले मरीज की पूरी किडनी निकालनी पड़ती थी, लेकिन अब केवल ट्यूमर वाला हिस्सा हटाकर किडनी को बचाना संभव हुआ है। एसएमएस अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां यह सर्जरी की जा रही है। पिछले 6 महीने में यहां 28 मरीजों की सफल रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है। एसएमएस के यूरोलॉजी विभाग में हर महीने 30 से अधिक किडनी कैंसर के मरीज आ रहे हैं। जांच के बाद उनकी स्थिति देखकर तय किया जाता है कि रोबोटिक सर्जरी संभव है या नहीं। राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा मेडिसिन पार्क। एलोपैथी उपचार पद्धति के प्रति लोगों के अधिक बढ़ते रुझान और आयुर्वेद पद्धति के प्रति कम होती रुचि पर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मेडिसिन पार्क विकसित किए जाएंगे। इसमें प्रमुख औषधि पौधों के अलावा स्थानीय औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे ताकि इनके महत्व के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। लोग आयुर्वेद पद्धति के महत्व को समझकर इससे जुड़ें। आयुर्वेद उपचार पद्धति भारत की प्राचीन पद्धति है। हजारों वर्ष पुरानी इस पद्धति में बेहद सस्ता और कारगर उपचार होने पर पूर्व में लोग इसका अधिक उपयोग करते थे। फुटपाथ खाली कराने को लेकर हाईकोर्ट सख्त। प्रदेश में सड़क व फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण से नाराज। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने के लिए राज्य सरकार को नगर निगमों परिषदों के माध्यम से अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण चिन्हित करते समय मास्टर प्लान ऑफ जोनल डेवलपमेंट प्लान के मानकों का ध्यान रखा जाए। अतिक्रमी को संरक्षण देने में किसी अधिकारी या पुलिस अधिकारी की भूमिका सामने आए तो उसे बख्शा नहीं जाए। अतिक्रमण करने वालों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकते, लेकिन कार्रवाई से पहले प्रभावित व्यक्ति को 7 से 8 दिन का समय दिया जाए। इस संबंध में 7 अक्टूबर को कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं नगरीय विकास विभाग का जिम्मेदार अधिकारी तथा जेडीए सहित अन्य विकास प्राधिकरणों की प्रवर्तन शाखा के मुखिया भी कोर्ट में हाजिर हों। अधिकारी हाजिर हों। राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर नया अपडेट। राजस्थान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एचआरएल का काम पूरा होने में देरी की लेकर अब राज्य व केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। रिफाइनरी जल्द चालू कराने को लेकर काम तेज करने के निर्देश देने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को रिफाइनरी प्रोजेक्ट का दौरा कर सकते हैं। बाड़मेर के पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एमआईएमटीपीए क्षमता की लग रही रिफाइनरी में अलग अलग बन रही यूनिट को छोड़ लगभग सभी का काम 90% से ज्यादा पूरा ही गया है। लेकिन एसआर यूनिट का काम मात्र 68% पूरा होने रिफाइनरी चालू होने की अवधि बढ़ती चली जा रही है। राजस्थान में कैबिनेट बैठक से पहले चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग अब ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रवार मतदाता सूचियों तैयार करने जा रहा है। ये आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण है, जिससे भजनलाल सरकार को झटका लगा है। उधर सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। कल इसके लिए कैबिनेट बैठक भी है। इधर निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले ही मतदाता सूची के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी। अब देखना होगा कि आयोग की सख्ती बरकरार रहती है या कोर्ट के दरवाजे से सरकार हावी होती है। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण पर आयोग हुआ सक्रिय। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग के सचिव सलाहकार अशोक कुमार जैन ने बताया कि आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आयोग आगामी 3 माह में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंप देगा। इसके लिए वर्तमान में राज्य भर में ओबीसी परिवारों का सर्वे किया जा रहा है और साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। चिकित्सा विभाग में बड़ी सौगात। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शुक्रवार को विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 700 से अधिक चिकित्सकों को पदोन्नति प्रदान की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि समिति ने 1700 चिकित्सकों की पदोन्नति के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। इसके साथ ही 4 अतिरिक्त निदेशकों को निदेशक के पद पर पदोन्नति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं चीफ फूड एनालिस्ट के एक पद पर भी पदोन्नति प्रदान की गई।
आरजीएचएस योजना निजी अस्पतालों में बंद, गहलोत ने साधा निशाना, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए शुरू की गई राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने पैसे काटे जाते हैं ताकि उन्हें निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाइयां मिल सकें। लेकिन अब यह योजना बंद होने की कगार पर है। निजी अस्पतालों ने ऐलान किया है कि 25 अगस्त के बाद वे आरजीएचएस के तहत इलाज बंद कर देंगे। इस खबर ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में हड़कंप मचा दिया है। जयपुर में पर्यावरण अनुकूल पेंट का पोस्टर लॉन्च दिवाली पर घरों, ऑफिस और अन्य जगहों पर होने वाले वॉल पेंट कई बार जाने अनजाने में गंभीर बीमारियां भी दे जाते हैं। लेकिन अब जयपुर राइट्स को इसे खतरा नहीं होगा, क्योंकि जयपुर में पहली बार जैविक पेंट का उपयोग किया जाएगा, जो पर्यावरण फ्रेंडली होने के साथ साथ लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब है कि अभी तक उपयोग होने वाले पेंट बच्चों, महिलाओं और सभी को बीमारियां देते थे और उनकी वजह से पेट होने के बाद कई दिन तक स्मेल भी नहीं जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जयपुर में एक अनूठी पहल की गई है। राजनाथ सिंह 25 अगस्त को जोधपुर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 अगस्त को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनाथ सुबह 11:35 पर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तथा 11:55 पर हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लालसागर आएंगे। बता दें कि वे दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे से 1:30 तक आदर्श विद्या मंदिर लालसागर परिसर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सिंह दोपहर 1:50 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा 1:55 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जयपुर में मेट्रो कॉरिडोर रिंग रोड के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ने पकड़ी रफ्तार। जयपुर मेट्रो के विस्तार कॉरिडोर और रिंग रोड के आसपास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग में उछाल आया है। वहीं घर बनाने के लिए लोग जगतपुरा, टोंक रोड, अजमेर रोड और आसपास के क्षेत्र को पसंद कर रहे हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों के सर्वे पर गौर करें तो जगतपुरा, टोंक रोड, सीतापुरा, विद्याधर नगर और मानसरोवर जैसे मेट्रो लिंक्ड इलाकों में ऑफिस स्पेस, रिटेल यूनिट्स और सर्विस अपार्टमेंट्स की मांग में 8 से 12% तक वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। राजस्थान में 247 मंडियों में हड़ताल पर गहलोत बोले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने मंडियों की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों पर यूजर चार्ज से आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में जारी आदेश का हवाला देकर उन्होंने सरकार को व्यापारियों से बातचीत का भी सुझाव दिया। साथ ही व्यापारियों को हो रहे नुकसान की भी बात कही। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आदेश निकाला है, जिसके तहत मंडी और उपमंडी यार्ड में गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज देना होगा। पूर्व सीएम का कहना है कि इस आदेश के दायरे में हर दिन काम आने वाले दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स भी आएंगे। इससे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे। साथ ही व्यापारियों और ग्राहक दोनों पर ही आर्थिक भार बढ़ेगा। खाटू श्याम जी में गेट पर बवाल। राजस्थान के आस्था धाम खाटू श्याम जी में अब भगवान के भक्तों की भीड़ के साथ साथ एक नया विवाद भी चर्चा में है। यह विवाद है अस्पताल चौराहे पर एक स्थायी गेट लगाने का। जिला और नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि यह कदम भक्तों की बेकाबू भीड़ को संभालने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोग इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि यह गेट उन्हें कैद करने जैसा है और वे किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे। जोधपुर नगर निगम को हाईकोर्ट की फटकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर नगर निगम की लापरवाही और शहर की खराब सफाई व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है, जिस पर जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनुरूप सिंघी की डिवीजन बेंच ने महेश गहलोत की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जोधपुर शहर में सफाई की स्थिति भयावह है और अब कोई बहाना बर्दाश्त नहीं होगा। 3 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने फीस बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्व अदालतों के सरकारी वकीलों की बढ़ी हुई फीस 1 सितंबर से लागू होगी। ढी हुई फीस में सरकारी वकीलों को मुकदमे के कागज तैयार करने से लेकर दूसरे खर्चों के लिए भी अधिक पैसा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मुकदमे के कागज तैयार करने के लिए टाइपिंग के हर पेज के 25 रुपए दिए जाएंगे। हाईकोर्ट बोल स्लीपर बसों पर राज्य की अलग टैक्स व्यवस्था सही। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्लीपर बस पर अधिक टैक्स लगाने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनुरूप सिंघी की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास बॉडी टाइप के आधार पर अलग कैटेगरी बनाकर टैक्स लगाने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में गलती मानते हुए टैक्स की मांग वाले नोटिस रद्द कर दिए हैं। मुख्य याचिकाकर्ता खुमान सिंह सहित अलग अलग 24 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। इसमें खुमान सिंह की ओर से
बीसलपुर बांध के दोबारा 6 गेट खोले टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ने से शनिवार सुबह 4 गेट और खोल दिए हैं। अब 6 गेट से 60,100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इधर जिले में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में टोंक के आसपास इलाकों के घरों में पानी भर गया है। बीसलपुर बांध के एक्सईएन मनीष बंसल ने बताया कि बांध का जल स्तर 315.50 RL मीटर मेंटेन करके पानी निकासी की जा रही है। त्रिवेणी 4 मीटर के बहाव से बह रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।